मैं अब डॉक्टर सूर्यकांत जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत ढेर सारे दर्शक सवालों के साथ तैयार हैं और इनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने सबके विचारों को सम्मिलित करने के बाद ये सोचा कि डॉक्टर सूर्यकांत जी को आमंत्रित करूंगा और इनसे समझेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुत कीमती वक्त में हमारे दर्शकों के लिए, प्यारे दर्शकों के लिए समय निकाला जो आपके सबसे फेवरेट हैं। ये जो कुछ भी शंघाई से लेकर इधर लखनऊ तक चल रहा है, ये पहली बात तो ये बताइए कि ये संक्रमण कैसा है, कितना नुकसानदायक है, कितना डेंजरस है, हमें क्या करना चाहिए, विशेष तौर पर वो बच्चे, उन बच्चों को बचाने की जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं, और ये कितना बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। देखिए, पहले तो भारत समाचार और आपको बहुत बहुत बधाई कि कोरोना जैसे संवेदनशील मुद्दे पर पहली लहर से लेकर और चौथी लहर तक बार आप चारों लहरों में इस पे बराबर नज़र रखे हुए हैं और सही समय पर लोगों को आगाह करने का काम कर रहे हैं। बहुत साधुवाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। दूसरी बात यह है कि मेरे दो ही मंत्र हैं आपको 2 वर्ष के अंदर जो मैंने निष्कर्ष निकाला है कि 2 ही मंत्र हैं, एक है वैक्सीन और एक आपका व्यवहार। इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं है। वैक्सीन के बारे में मेरी राय थोड़ी अलग है। आप देखिए, 20वीं शताब्दी में हमने स्मॉल पॉक्स को हराया, दुनिया से समाप्त किया। किसकी वजह से? वैक्सीन की वजह से समाप्त किया। हमने अभी 21वीं शताब्दी में पोलियो को हराया। किसके हराया? पोलियो की वैक्सीन से हराया। तो मैं सभी दर्शकों को कहता हूं कि वैक्सीन पर विश्वास रखिए, किसी कंफ्यूजन में मत रखिए। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात यह है कि वैक्सीन जो है वो आपको इम्यूनिटी देती है वायरस के खिलाफ, जो लड़ाई पैदा होने वाली है उसके खिलाफ। लेकिन जैसा मैं अक्सर आपके उसमें डिबेट में कहता रहा हूं कि वैक्सीन कोई अलीगढ़ का ताला नहीं है कि वैक्सीन इधर आप लगाएंगे और इधर नाक में अलीगढ़ का ताला लग जाएगा और वायरस का अंदर जाने का, बाहर जाने का मार्ग बंद हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये हमें वैक्सीन और प्लस व्यवहार, इसलिए हमारा जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो व्यवहार है, ये हमें बराबर बनाए रखना होगा, हमको भी, समाज को भी और सरकार को भी। सरकार से मेरा ये मतलब है कि देखिए, अभी भी 12 साल से नीचों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। हालांकि वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है, DCGI से अप्रूवल हो चुका है। तो अब हमें दो विकल्प हैं 12 साल के साथ, पूरे संवेदनशीलता के साथ उनसे कहना चाहता हूं और उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके परिवार के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना भी करता हूं। भगवान ने करे मेरी जरूरत पड़े। लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूं कि आपने इनकी फैमिली का कोविड की तीसरी लहर में ट्रीटमेंट किया था। जी, आप ही ने भेजा था। जी, मुझे याद है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 12 साल से नीचे के बच्चे हैं, जिसमें रोहित जी की भी दोनों बच्चियां हैं, तो ये 12 साल से बच्चे जो हैं नीचे हैं, इनका अभी कोई वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो ये हाईली वल्नरेबल हैं। तो इनको या तो इनके अभी जैसे पेरेंट एसोसिएशन वाले सिंह साहब ने कहा कि या तो इनके हाइब्रिड मोड पे कर दीजिए, भाई जो दुस्साहसी हैं बच्चे जा सकते हैं, या उनके परिवार वाले दुस्साहसी हैं वो भेज सकते हैं, जाएं, और नहीं तो अपना ऑनलाइन अटेंड करें। दूसरी बात, ये स्कूलों में जो समारोह हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग है, ये हैं वो हैं, अरे हम भी भाई बचपन में पढ़े हैं, हमारे पेरेंट कभी गए नहीं स्कूल। पेरेंट टीचर मीटिंग से पता नहीं क्या निष्कर्ष निकलता है, आई डोंट नो। एनीवे, खैर ये तो मॉडर्न एजुकेशनिस्ट बताएंगे। तो ये जो समारोह स्कूलों में हो रहे हैं, फंक्शंस हो रहे हैं या मीटिंग्स हो रही हैं, ये बंद कर देने चाहिए। अब ना अगर रोहित जी उस फंक्शन में, मीटिंग में गए होते और ना वहाँ एक्सपोजर हुआ होता। तो तीसरी चीज़ ये है कि जो बच्चों का वैक्सीनेशन है 12 से 18 साल के बीच में, वो उतनी गति से नहीं चल रहा है। और इस पर हम लोग, मैं तो कम से कम 3 बार कंसर्न अपना मीडिया में दे चुका हूं कि मैं संतुष्ट नहीं हूं इस स्पीड से। स्पीड को स्पीड अप करना चाहिए। वो स्पीड अप नहीं हुआ है। और अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता कम डॉक्टर भी हैं, क्योंकि वो डॉक्टर में इसलिए ज़्यादा संवेदनशील हैं, पांडे जी ने भी इस चीज़ को कही कि भाई वैक्सीन की जो दर है वो इसको स्केल अप करना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए एक्सपर्ट कह रहे हैं कि साहब वैक्सीन जो वायरस है, नया स्ट्रेन, वो थोड़ा हल्का है, लेकिन ये हल्का वायरस भी बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, दूध पिलाते बच्चे वाले महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए या गंभीर बीमारी वालों के लिए ये हल्का इन्फेक्शन भी बहुत भारी है। तो इसलिए उनको बहुत भारी पड़ सकता है। हाँ, इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी जो है, जो संक्रामक क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा है और इसलिए घर में एक को होगा तो एकदम सबको फैल जाता है। आप देख चुके हैं रोजी का वो। और दूसरा बात मैं आपको बता दूं, और रोहित तो बता रहे हैं कि मॉर्निंग में अटेंड किया फंक्शन और इवनिंग होते होते घर पे सारे लोगों को लक्षण। ये नया ये मतलब ये तो डेल्टा में भी नहीं था डॉक्टर। जी बिल्कुल नहीं था, आप सही डेल्टा 3 से 4 दिन ले रहा था। जी, 2 से 14 दिन का इंक्यूबेशन इसका पीरियड कहा जाता है, ऑन एंड 5 डेज कहा जाता है। तो एक संभावना ये भी हो सकता है कि रोहित जी को इसके पहले भी कोई एक एक्सपोजर हुआ हो और उस दिन रिपीट एक्सपोजर हो गया हो सकता है, ऐसी भी संभावना है, कह नहीं सकते। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि आप कह रहे थे कि चाइना में ये, वहां भी ये। आप देखिए, पूरे देश की अगर एनालिसिस करें, पूरे
36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की। हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इन 36 में अगर सबसे कम इंसिडेंस, प्रेवलेंस एंड मॉर्टेलिटी हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है, इन स्पाइट ऑफ दैट कि 25 करोड़ की जनसंख्या है। क्या कारण है मैं बताता हूं। पूरे देश दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी दवा का इस्तेमाल किया है इलाज के लिए और बचाव के लिए तो आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश ने किया है। आज पूरी दुनिया मान रही है। मैं तो आपको कितने मेल फॉरवर्ड कर चुका हूं। आपने एक रिसर्च पेपर भी मुझे भेजा जी था। जी, एक नहीं बहुत सारे रिसर्च पेपर मेरे हैं और पूरी दुनिया मान चुकी है। और एक मैं आपको बता दूं कि फ्रंट लाइन कोविड इंटरनेशनल एक फोरम बना है। मैं उसका सौभाग्य से मेंबर हूं। बहुत कम इंडिया के डॉक्टर्स हैं जो उसके मेंबर हूं। और वो सब जो हैं वो WHO की इस पॉलिसी को कंडम कर रहे हैं कि आज तक उन्होंने आइवरमेक्टिन को क्यों नहीं शामिल किया। और ये सब लोग पूरे दुनिया में रिकमेंड कर रहे हैं। हाँ, पर आज भी WHO आइवरमेक्टिन रिकमेंड नहीं करती है। जी, और इसको लेकर कई कंट्रोवर्सी। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी कंट्री से, कम 16-17 कंट्री से मेरे पास मेल आए हुए हैं कि डॉक्टर सूर्यकांत कुछ हेल्प करिए कि हमारी कंट्री भी आइवर। मैंने कहा मैं ये कैसे हेल्प कर सकता हूं। आपकी कंट्री मुझसे राय मांगे, मुझसे एविडेंस मांगे, मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने को कहे तो मैं दे सकता हूं। आपके पास एविडेंस है कि आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल करने के बाद संक्रमण कम हुआ या लोग ठीक हुए? अब देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, एविडेंस है वो अलग बात है। हमारे पास ही नहीं, पूरी दुनिया में एविडेंस है। लेकिन सबसे बड़ा प्रमाण क्या है कि जो हमने इस्तेमाल किया है। मैं पहला डिस्क्लेमर देता हूं कि डॉक्टर सूर्यकांत को 3 लहरें गुजर गई हैं, आज तक कोविड संक्रमण नहीं हुआ। आप सबके आशीर्वाद से। डॉक्टर वैभव खन्ना भी एग्जाम्पल है इस बात। जी, वो भी एग्जाम्पल है, उन्हें भी नहीं हुआ। दोनों ये बैचमेट हैं। जी हम लोग तो ये हो सकता है कि हमारे बैच में या तो इस बैच की खासियत हो। हाँ, ये हो सकता है। जी जी, यस गो अहेड डॉक्टर। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कोविड ने हमें बहुत सारे लेसन्स दिए हैं। वो सब हमें संभाल के सहेज के रखने हैं। अभी डॉक्टर वली साहब कह रहे थे कि हम फिर शेक हैंड करने लगे, हम फिर गले में। अरे भाई, नमस्ते हमें दे गया है वापस, तो हम नमस्ते को बनाए रखें। क्या दिक्कत है नमस्ते का मिलने में? नमस्ते में क्या दिक्कत है? नमस्ते इज द बेस्ट हाइजीनिक ग्रीटिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वो हमें मिलने पर नमस्ते करें, हाथ धोते रहें। तो 2 काम हाथों के हो गए। शारीरिक दूरी बना के रखें। जो तैयारियां हैं वो पर्याप्त हैं डॉक्टर साहब? देखिए, तैयारियों के मामले में मेरा एक ऑब्जर्वेशन है जिसको मैं शेयर करूंगा प्लीज। कि सेकेंड वेव के दौरान हमारी सबसे ज्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग हुई। ऑक्सीजन प्लांट की, वेंटिलेटर्स की, PPE किट की, टेस्टिंग की, सबकी हुई, बहुत अच्छी हुई। हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर और पूरी सरकारों ने अपनी अपनी सामर्थ्य और उसके अनुसार से बहुत अच्छी तैयारी की। हमारे प्रदेश में भी बहुत अच्छी तैयारी हुई। मैं संजीव जी को बधाई देता हूं। लेकिन अब आप ये कल्पना करिए कि आपने वेंटिलेटर खरीद लिया है और वेंटिलेटर कैसे चलेगा? ये बल्ब नहीं है जो स्विच दबाएंगे और चल जाएगा। ये पंखा नहीं है कि बटन दबाएंगे और चल जाएगा। इसको चलाने के लिए ट्रेंड आदमी चाहिए। ये यहाँ पे एक लैकुना है, एक हिच है। मैं संजीव जी को फीडबैक देना चाहता हूँ। नहीं, मैं अभी पढ़ रहा था अखबारों में कि KGMC और लोहिया में वेंटिलेटर पड़े हैं गोडाउन में, ऑपरेट करने वाले नहीं। सही बात है ये? नहीं, KGMC में तो नहीं है। खैर, हमारे पास तो ट्रेंड लोग हैं, हम लोग ट्रेंड करते भी रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिला अस्पताल, मैं तो आपको बताऊं कि 58 अस्पताल संजीव जी की सरकार ने उस समय बनाए थे, हमारी सरकार ने। तो 58 अस्पतालों का मैं वर्चुअल राउंड रोज शाम को लेने को मुझे कहा गया था। मैं जब रोज शाम को राउंड लेता था तो डॉक्टर्स से समझा के और हर चीज़ का, हर एस्पेक्ट का मैं दे देता था। चाहे वो वेंटिलेटरी सेटिंग हो, चाहे वो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो, HFNC की प्रॉब्लम हो, किसी की भी प्रॉब्लम हो। लेकिन अब क्या उन अस्पतालों में वो वेंटिलेटर चलाने की सुविधा है? हर अस्पताल में 30 बेड का कहा गया है एक बनाने के लिए, और हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक 6 बेड का वेंटिलेटरी यूनिट के लिए। अब इस समय 62 मेडिकल कॉलेज हैं। मैं आपको बता दूं कि 62 मेडिकल कॉलेज में मेजॉरिटी उन मेडिकल कॉलेज की है जो नए खुले हैं, जिला अस्पताल से कन्वर्ट करके बनाए गए हैं। और आई डाउट कि वहां पर वेंटिलेटर चलाने वाले एक्सपर्ट मौजूद हैं। तो हमें इस पहलू को देखना होगा बहुत जल्दी। जो ट्रेंड स्टाफ चाहिए हमें। पेरिफेरल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस जितने हैं, करेक्ट, जिला अस्पताल हैं, नए मेडिकल कॉलेज हैं, इन पे हमें कैपेसिटी बिल्ड। नेक्स्ट राउंड में मैं